इसका एक एक मिनट पाकिस्तान के लिए महीनों महीनों का नुकसान है जेल में रहते हुए। तो इसके लिए हम सब ने निकलना पड़ेगा घरों से, क्योंकि अभी हम सबको पता है कि बहुत सारे मसले हैं। अभी हमारे तकरीबन हजारों की तादाद में कारकुनान जेलों में हैं। हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? अगर हम एक एक का बंदोबस्त करेंगे, एक एक का सोचेंगे, तो वो सारे महीनों महीनों सालों जेलों में पड़े रहेंगे। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए निकले और एक ही मुतालबा हमने रखा कि भाई हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई चीज और नहीं चाहिए, सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहिए, हमने पहले खान साहब को रिहा करना है, फिर इंशाल्लाह जब खान साहब बाहर आएंगे तो जितने भी हमारे भाई हैं बहनें हैं जो तकलीफ में इस वक्त, इंशाल्लाह वो सारे मसले जो है, जितने भी मसाइल है, जेलों वाले हैं, जो हमारे लापता भाई है, इन सब के इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर अंदर सारे मामला हल हो जाएंगे। तो खान साहब की रिहाई के लिए हमें घरों से बिस्तरे लेके निकलना पड़ेगा और ये खामोशी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि 9 मई के बाद हम खामोश रहे तो हमारे हर भाई के साथ, हर बहन के साथ, हर घर घर में इन्होंने ज्यादतियां की है। तो अभी हमने डी चौक के साने के बाद खामोश नहीं रहना, हमने निकलना है इंशाल्लाह, और जल्दी इधर सवाबी धरने में हम सब ने इकट्ठा होना है और इंशाल्लाह हमने फिर इस्लामाबाद जाना है और अपने खान साहब की रिहाई का मुतालबा भरपूर तरीके से करना है। हम चुप नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह, सबका वादा है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। हम देखो ये हमारे भाई है और हम अपने भाइयों को ना भूले और ना कभी भूलने देंगे उनकी कुर्बानियों को जो इस मुल्क के लिए, इमरान खान के लिए उन्होंने दिए। तो ये हमारा हक है कि हम उनके लिए कुरान ख्वानी करें, उनके लिए हम दुआएं मांगे अपने रब से कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया, अपने बच्चों के, अपने खानदान को छोड़कर वो निकले, किस लिए? वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकले थे। तो अगर वो हमारे लिए अपनी जान जान से कीमती कोई चीज नहीं है दुनिया में, अगर वो हमारे लिए जान दे सकते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी हक बनता है कि हम उनके लिए अपने रब से दुआ मांगे, उनके लिए कुरान ख्वानी करें। इतना हम कर सकते हैं और इंशाल्लाह उनका इंसाफ दिलाने तक हमने जो धरना दिया वो 8 माह से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम अपने मुर्शिद को रिहा नहीं करेंगे और जब तक हम अपनी शुहदा भाइयों को इंसाफ नहीं दिलाएंगे। और हम बार बार सवाल करेंगे कि गोली क्यों चलाई थी, जब तक हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता हम ये सवाल बार बार करेंगे। ये खत्म कुरानी करके फिर इसके बाद आप लोगों का क्या प्लान है? दोबारा इस्लामाबाद के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे? जी इंशाल्लाह इसके लिए हम भरपूर कैंपेन चलाएंगे इस बार और पूरी जितनी है सवाबी के जो मुकामी लोग हैं हम उनके पास जाएंगे। इसके अलावा जो मर्दाना ये जो करीब है अजला है हमारे पास, हम उनके पास जाएंगे और आवाम को मोटिवेट करके हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। हम बार बार जाएंगे जब तक हमारा मुर्शिद रिहा नहीं होगा। हम तब तक अपने घरों में बैठकर जो है ना वो आराम की नींद नहीं सोएंगे जब तक खान को रिहा नहीं करेंगे। और लीडरशिप को क्या कहेंगे कि लीडरशिप को क्या पैगाम देगा? अगर लीडरशिप कहे कि आप लोग निकले तो लीडरशिप के साथ आप लोग निकलेंगे? जी इस वक्त अगर हमें कोई जो भी हमारे को कहे कि आप निकलने हैं तो हम तो पहले से खुद निकलने को तैयार है, लेकिन हमारी जो आवाम है वो आज भी लीडरशिप के इशारे पे है ना, वो आज भी लीडरशिप के कॉल का इंतजार कर रहे हैं। तो लीडरशिप कॉल दे या जो भी कॉल दे हम निकलेंगे, क्योंकि हमारे लीडर हमारे मुल्क की बात है। हम किसी को ये नहीं देखेंगे कि हमारा कौन, हम ना किसी से इख्तिलाफ रखते, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारी लीडरशिप इस वक्त सो रही है मोहसिन नकवी के खिलाफ और इनके जो हिंडर है उनके खिलाफ। उनको और पूरे पख्तूनख्वा हर अजला में उनके एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि वो पख्तूनख्वा में बदअमनी पैदा करना चाहते, वो पख्तूनख्वा को पंजाब के साथ लड़ाना चाहते। और इंशाल्लाह मोहसिन नकवी आप याद रखना, आपने हमारे खून बहाया, खुदा की कसम ये सर भी जाएगा ना हम तो आप लोगों को जो है ना छोड़ेंगे नहीं, कब्र तक हम अब पीछा करते रहेंगे। पहले दफ़ा मैसेज दिया था तो डी चौक तक पहुंचे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो 2 दिन लगे थे वहाँ पे। बस जो स्टेट ने जो किया हमारे साथ वो हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जब भी हाँ खान साहब कॉल देंगे तो हम बाहर निकलेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का स्पेशल रिश्ता है खान साहब के साथ, उनके लिए हम लोग जब भी वो अभी इंशाल्लाह हम एक कॉल देंगे रेमिटेंसेस ना भिजवाने की हद तक जो वो बात कर रहे हैं, तो अगर वो कॉल उन्होंने दी तो इंशाल्लाह उस पर लबैक कहेंगे और इंशाल्लाह 20 या 30% रेमिटेंसेस में कमी आएगी और वो इस कौम को बताएगी, इस हुकूमत को बताएगी कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 95% ओवरसीज़ पाकिस्तानी खान साहब के साथ खड़े हैं और ये इंशाल्लाह डिफरेंस आएगा जिसकी वजह से इस हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जितनी तरफ से निकलना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जो गैरत की है हमारे ऊपर, जो 500 दिन से ऊपर वहाँ पे अभी पाबंद सलासल हैं, तो हमें डेफिनेटली निकलना चाहिए और अपनी तरफ से निकलना चाहिए। खान साहब की कॉल का इंतजार नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा उन्होंने फाइनल कॉल दी है तो उसकी वजह से निकले, लेकिन अभी हमारे लीडर्स को ये चाहिए कि वो हमारी आवाम को, और अभी भी आवाम निकलना चाहती है, हमारे लीडर्स को उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा।
जो भी हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, जो हमारे सेनेटर्स हैं, उनको आगे निकलना पड़ेगा, अवाम को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। और हमें डेफिनेटली देखें, उनका बेसिक मकसद जो है ना, वो है हकीकी आज़ादी। और हमें 77 साल से हकीकी आज़ादी नहीं मिली। हमें जो ग़ुलामी थी उससे पहले, हम सबको पता है, ब्रिटिश की इंपीरियलिज्म के अंडर थे हम। उसके बाद आजकल जो हमारे, उसके बाद जो हमारे साथ हो रहा है, तो हमें हकीकी आज़ादी का हमने जो उसका जो समर है वो हमने टेस्ट ही नहीं किया अभी तक। तो मेन जो हमारा जद्दोजहद है वो हकीकी आज़ादी के लिए, जो कि हम जद्दोजहद अपनी जारी रखेंगे। खान साहब के निकलने के बाद भी वो जारी रखेंगे। जो दूसरा उनका मुतालबा है और जो मेन मकसद है वो है रूल ऑफ लॉ, जो इंसाफ के लिए जो हमने खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह इंसाफ के लिए भी हमारा जो ये रूल ऑफ लॉ का जो वो मकसद है, जो 26वीं तरमीम हुई है, उसको रिपील करवाना है और अपने जुडिशरी को स्ट्रेंथन करना है। इन दोनों जद्दोजहद के लिए हम हमेशा अपनी कोशिश रखेंगे, अपनी जारी रखेंगे इंशाल्लाह। और खान साहब की हर बात पे लब्बैक भी कहेंगे, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें खुद से निकलना चाहिए, जो कि हम उसमें लैग कर रहे हैं इस टाइम। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे हकीकी आज़ादी टाइगर ने 8 माह से धरना लगाया, और यहाँ पे करीब हमारे जो बड़े फख्र से हम नाम लेते हैं, स्पीकर साहब और आकिबुल्ला, उनके भाई 4 मिनिस्टर है, अभी तक वो यहाँ पे चक्कर नहीं लगा सके, क्योंकि पंजाब से लोग आए हुए, ये बच्चे आए हुए हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पे आ जाए, इनका वेलकम करे, वो नजर नहीं आ रहे। और इन लोगों ने जो एहतमाम किया, वो इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? ये पार्टी को करनी चाहिए या वर्कर खुद कर रहे हैं? ये तो पार्टी को करना चाहिए, और ये तो हमें भी, मैं सही बताऊं, इसका इल्म हमें था भी नहीं। अभी हमें इल्म पता चले इंशाल्लाह। हम मर्दान से हैं, मर्दान में PK 55 तोफैल खान के हल्के से हैं, और हम इनको विजिट भी करेंगे। हम अपने MPAs को भी यहाँ पे लेके आएंगे, MNAs को भी यहाँ पे लेके आएंगे, कि इन लोगों का भी हौसला बढ़े और ये हमारा हौसला बढ़े। बल्कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद होनी चाहिए। अगर ये वाकई एक धरने वाली जगह, और जहाँ पे हमने आप लोगों ने ये एहतमाम किया हुआ है, तो इसका मैसेज मेरे ख्याल से सही नहीं पहुँचा। और हमें सारों को चाहिए कि हम ये मैसेज लोगों को पहुँचाएं, और अपने MNAs और MPAs को यहाँ पे लेके आएँ, उनका विजिट कराएं। आपकी बात बिल्कुल सही है। असद कैसर साहब हैं यहाँ पे, शाहराम तरके साहब हैं, जो MNAs हैं हमारे सवाबी से, बल्कि बाकी MPAs भी हैं, तो उनको भी यहाँ पे आना चाहिए। और ये तो इनकी बहुत बहुत बड़ी जद्दोजहद है, और हम इनको जितना भी हमें चाहिए कि सपोर्ट कर सकते हैं, हम करना चाहिए, और हम करेंगे भी इंशाल्लाह। और मैंने ये सुना था कि असद कैसर साहब ये इस लॉन्ग मार्च में गए भी नहीं है, यहाँ पे थे। नहीं, और असद कैसर साहब हमारे साथ थे, हम लॉन्ग मार्च में खुद भी थे जी, तो हमने उनको एंड तक देखा हुआ है। हमारे MPAs भी हमारे साथ थे, इक्का दुक्का को अगर मिस किया हो, लेकिन हम यहाँ से पूरा डी चौक तक पहुंचे, और हमने इन लोगों को अपने साथ देखा है। असद कैसर साहब को भी देखा है हमने हमने आतिफ खान को भी देखा है, हमने मुजाहिद खान को भी देखा है, जो तोफैल खान है उनको भी देखा है। एहतशाम भी हमारे साथ थे, MP जो है मर्दान के, अभी स्पेशल असिस्टेंट टू CM है हेल्थ में, तो वो भी हमारे साथ थे। तो ये सारे MPAs MNAs, बल्कि बुरहान में जब हम इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पे जब उमर अयूब साहब उस तरफ से आए थे, तो ये लोग हमें नज़र भी आए थे वहाँ पे, जहाँ पे बुशरा बीबी हमारे साथ खड़ी हुई थी। तो हम लोग इकट्ठे ही थे। लेकिन इन लोगों की भी मजबूरियाँ हैं, वो हमें भी समझनी चाहिए। इनको KPK की हुकूमत भी चलानी है, और आपको पता है कि जिस सिस्टम में ये हुकूमत चल रही है, वो इतना आसान है भी नहीं। तो हमें उनको भी एक रूम देना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात सही है कि जो हमारी जद्दोजहद है, जो हमने इनको वोट दिया था, वो इमरान खान की आज़ादी के लिए वोट दिया था, वो हकीकी आज़ादी के लिए दिया हुआ था, और वो हमने रूल ऑफ लॉ के लिए दिया हुआ था। वो मकसद अभी अचीव नहीं हुआ, और वो जो स्टेप्स लेने भी चाहिए, जो हमारे साथ ये जुल्म ज़्यादती हुई है, 12 शहीद हमारे हुए हैं, और जो हमारे इतने लोग जख्मी हुए हैं, इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जद्दोजहद करनी चाहिए थी, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एहतजाज करना चाहिए था। हमने मर्दान में भी ये बात रेस की, हमने अपने MNAs को भी, MPAs को भी बात रेस की। तो हमें पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए, और अपने MNAs MPAs को और पुश करना चाहिए, लेकिन पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन के अंदर हमें रहना है, और उसमें इन लोगों को हमने और सपोर्ट देनी है कि ये लोग आएँ, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे KPK में एहतजाज होना चाहिए। जो हमारे साथ जुल्म हुआ है स्टेट की तरफ से, जो हमारे पे गोलियां चलाई गई है, और इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि गोली क्यों चलाई इन लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। होना चाहिए कि आपको बिल्कुल, बहुत डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। है आप लोगों ने किया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। सच पूछे हम इस तकलीफ को नहीं भूल सकते, ना भूलेंगे जब तक कि हम अपने शोहदा का खराज वसूल नहीं करते आज़ादी की सूरत में। जो उन्होंने आज़ादी के लिए पुरअमन गए थे यहाँ से, जब एक दूसरे को कहते थे गमला भी नहीं टूटना चाहिए, ऐसे टाइम पे आप लोगों ने ऐसे मासूम लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया है। तो हम आज़ादी के लिए निकले थे, और आज़ादी के अभी भी हम पहले से ज़्यादा मुतमन्नी हैं, और हमारे दिलों में जो तमन्ना वो पहले से ज़्यादा आज़ादी की, और हम आज़ादी लेके ही दम लेंगे। अदरवाइज अपने बाकी शोहदा के साथ हम खड़े हैं, और उसी तरह अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती। मैं खराज अकीदत पेश करती हूँ अब सब लोगों को कि आपने अगले ही दिन इसको दोबारा से जो है धरना जो स्टार्ट कर लिया था, और यही खान के हकीकी टाइगर, हकीकी वर्कर, हकीकी लोग हैं जो किसी किस्म के लालच, ओहदों, पैसे, हर चीज से बालातर होके
सबसे पहले पाकिस्तान और इमरान खान और पीटीआई के लिए खड़े रहते हैं। तो आपके लिए मेरी तरफ से आपको भरपूर जो है वो खराज अकीदत है।